वरिष्ठ पत्रकार आबिद नकवी द्वारा संकलित किए गए मशहूर अशार का संकलन, पसंदीदा शायरी का विमोचन समाजवादी पार्टी के नेता एवं उर्दू जगत की मशहूर हस्ती याकूब मेमन और सामाजिक चिंतक SR सिंह द्वारा किया गया। आबिद नकवी का इससे पूर्व भी इसी तरह का एक संकलन मनपसंद शायरी के नाम से प्रकाशित हो चुका है और लोगों की पसंद और उनकी फरमाइश पर उन्होंने अपना दूसरा संकलन पसंदीदा शायरी का प्रकाशन किया है। इस पुस्तक के विमोचन के बाद याकूब मेमन ने अपने खास अंदाज में इस विषय में अपने विचार रखे। क्या अब्रे बहार, अरे अब्रे बहार, आज जरा थम के बरसना, आ जाए मेरा यार फिर जरा जम के बरसना। खैर, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए होंगे। मैं आबिद नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल शायरी हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये खुदादाद चीज होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। इस अवसर पर SR सिंह समेत शाखा 9 और पत्रकारिता से जुड़े कई लोगों ने पुस्तक और उसके संकलनकर्ता के विषय में अपने विचार रखे। हमारे आदमी साहब की बात है तो अब लेखक होने के नाते थोड़ा नॉलेज तो काफ़ी मुझे भी सोशल सामाजिक बता दिया गया है। शेर और शायरी का तो उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नकवी साहब ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं चाहता हूँ कि इस किताब की मनोकामना और इसकी समृद्धि आगे प्रसार भी अच्छा हो, यही हमारी शुभकामना है। मैं अब वफा के नाम से घबराती हूँ, गम सामने आता है जिधर भी जाती हूँ। मैं अब वफा के नाम से घबराती हूँ, गम सामने आता है जिधर भी जाती हूँ। कहीं दिल का दर्द आंसू बन के ना निकले, कहीं दिल का दर्द आंसू बन के ना निकले, इसीलिए सबके सामने मुस्कुराती हूँ। अच्छा है चुप रहना सीख, लेकिन सच भी कहना सीख। झूठ दूर तक कब चलता है, कड़वा सच भी सहना सीख। हवा के संग बहता जाता है, अपने पांव पर रहना सीख। दिल पत्थर ही ना बन जाए, आंसू बनकर बहना सीख। अगर मजे से रहना है तो किसी के दिल में रहना सीख। हार जीत तो सब बेमानी है, गिर गिर उठते रहना सीख। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोई कहता है कि जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी किसी का प्यार भरा स्पर्श है। कोई कहता है कि जिंदगी एक सफर है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी अधूरी बिना हमसफर है। कोई कहता है कि जिंदगी धूप है, कोई कहता है कि जिंदगी छांव है, कोई कहता है कि जिंदगी सुबह है, कोई कहता है जिंदगी शाम है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है। जो मिल गया वो अपना है और जो टूट गया वो सपना है। इसलिए साथ एक बार फिर मैं आबिद साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके अंदर इतनी खूबसूरत चीज छुपी थी, आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला। साल गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन सर की दो पंक्तियां हमने कभी नहीं सुनी। तो मैं आज इतना आभार प्रकट करती हूँ सर के लिए कि सर इसी तरह से अपनी मनोभाव को सबके सामने लाते रहें और अपनी कुछ पंक्तियां हम सबको सुनाते रहें। सच की लड़ाई, हक की लड़ाई करते करते हम, मुझे नहीं पता था कि आप दिल में भी कुछ गुनगुनाने वाली लड़ाई करा देंगे, जो आज यहाँ पे इस मौके पे नजर आ रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि सर इसी तरह हमारे मन में, दिल में गुदगुदाते रहिए। ये सर सीखने वाली बात है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। हम सब हैं। सर जब अकेले में बैठते हैं, मैं इनके ऑफिस में भी जाके मिला हूँ संतोष जी से। सर जब अकेले में बैठते हैं तब जैसा वो लोगों के साथ ग्रीट करते हैं फ्री रहते टाइम, अभी भी वो इतने लोगों को ग्रीट उसी तरह से कर रहे हैं। मैंने कभी भी इनके नेचर में, इनके पर्सोना में, इनके स्टेबल माइंड में किसी भी सिचुएशन में फ़र्क नहीं देखा सर। सर जिस लेवल पे, जिस लाइन पे आपका माइंड, आपका हार्ट चलता है सर, इट्स रियली अ लर्निंग थिंग। होठों पे अगर आपके
आपके मुस्कान नहीं है, जीने का हमें भी कोई अरमान नहीं है। होठों में अगर आपके मुस्कान नहीं है, जीने का हमें भी कोई अरमान नहीं है। वो शख्स तो चला है मेरी पहचान मिटाने, जिस शख्स की खुद अपनी कोई पहचान नहीं है। थैंक यू। का जो किताब है मैंने देखा नहीं है, देखूंगी, लेकिन मुझे पता है उसमें भी आपने इतना ही एनर्जी डाला होगा कि जो भी पढ़ेगा उसको उतनी एनर्जी आएगी जैसे हमारे शाखा हॉलों में है। तो मुबारक ही आपको। साथियों, मैं इतना ही दुआ दूंगी आज इस प्रोग्राम में सर को, आबिद सर को, के आपकी इस पसंदीदा शायरी के इतनी शोहरत मिले, आपको इतनी मशहूर हो कि आसमान भी आपकी रफ़तों पर नाज करे। ऐसे रहा करना कि करे कोई आरज़ू, ऐसे रहा करना कि करे कोई आरज़ू, और ऐसे चलना कि ज़माना मिसाल दे। इस कार्यक्रम के अंत में शाखा 9 से जुड़े सदस्यों ने मुख्य अतिथि याकूब मेमन और एसआर सिंह का बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत शाखा 9 के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में फिशरीज इंस्टीट्यूट की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर ज़ेबा जाफर के साथ ही आबिद नकवी की धर्मपत्नी फरानाज नकवी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। शम्स नकवी, प्रेस 9, मुंबई।